अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। लेक्चर नंबर 8 अकाउंटिंग की सीरीज़ का आज हमने डिस्कस करना है कि लेजर अकाउंट किस तरह बनते हैं। लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में हमने डिस्कस किया था कि जनरल एंट्रीज़ को जनरल के अंदर किस तरह रिकॉर्ड किया जाता है। तो डेट वाइज उसका फॉर्मेट भी हमने बताया था कि किस तरह फॉर्मेट में जनरल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। तो जनरल जनरल के अंदर एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करने के बाद जो अगला मरहला होता है वो लेजर अकाउंट बनाने का होता है। और लेजर अकाउंट बनाने का जो मकसद होता है वो यही होता है कि एक जनरल जनरल के अंदर डेट वाइज जितनी भी ट्रांजेक्शन आ रही होती है, हमने स्पेसिफिकली अगर एक अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमें लेजर अकाउंट बनाने से ये पता चल जाता है कि सिर्फ लेजर अकाउंट को ही ऑब्जर्व करने से एग्जामिन करने से हमें पता चल जाता है कि वो अकाउंट किस किस जगह और किस डेट को यूज़ हुआ है, डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। तो लेजर्स जो होते हैं वो दो तरह की एंट्रीज के होते हैं। सिंपल एंट्री पोस्टिंग होती है उसमें, और दूसरा कंपाउंड एंट्री पोस्टिंग होती है। सिंपल एंट्री जस्ट एक ऐसी जर्नल एंट्री होती है जिसके अंदर दो अकाउंट जो है वो डेबिट या क्रेडिट हो रहे होते हैं, जबकि कंपाउंड एंट्री जो होती है वो ऐसी एंट्री को कहते हैं जिसमें दो से ज़्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होते हैं। कंपाउंड एंट्री की एग्जांपल आप देखेंगे कि अगर पेरोल एंट्री की अगर हम बात करें तो पेरोल एंट्री जो होती है उसमें सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है, और पेरोल के जो टैक्सेस होते हैं वो डेबिट होते हैं। इसी तरह कैश अकाउंट इसमें क्रेडिट हो जाएगा और पेरोल की डिडक्शंस के अकाउंट भी क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पर दो से ज़्यादा अकाउंट जो है वो डेबिट या क्रेडिट हो रहे हैं, तो इट मीन्स के ये वाली एंट्री जो होगी वो कंपाउंड एंट्री कहलाएगी। आज के लेक्चर में हमने जस्ट डिस्कस करना है कि सिंपल एंट्री की जो पोस्टिंग है उसके लेजर अकाउंट में किस तरह बनाते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है कि जनरल जनरल जो है उसकी जनरल एंट्रीज है कि फरवरी 1 को जो है वो कैश अकाउंट डेबिट होता है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है 1 लाख से। और इसी तरह फरवरी 2 को जो है वो परचेजेस अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट होता है 10,000 से, और फरवरी 3 को जो है कैश अकाउंट डेबिट होता है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इसका मतलब ये है कि कैपिटल जो है वो डिडक्ट किया जा रहा है ओनर्स की तरफ से 1 लाख रुपए का, और परचेज जो है उसने फरवरी 2 को ओनर ने मज़ीद परचेज़ किया है, 10,000 की चीज़ें ख़रीदी है, और फरवरी 3 को उसने 8,000 की यहाँ पर सेल की हुई है। तो कैश अकाउंट डेबिट सेल्स क्रेडिट ये तीन तरह की एंट्रीज़ हैं। इन तीन तरह की एंट्रीज़ के हमने लेजर अकाउंट बनाने हैं। तो लेजर सिर्फ एक अकाउंट का बनाकर जस्ट उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ताकि बाकी दूसरे जो अकाउंट हैं उनका लेजर अकाउंट आप खुद एक प्रैक्टिस के तौर पर भी उनको बनाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर कैश की अगर हम बात करें, कैश अकाउंट यहाँ पर पहली एंट्री में डेबिट होता है, दूसरी एंट्री में क्रेडिट होता है, और तीसरी एंट्री में फिर डेबिट हो रहा है यहाँ पर। तो कैश अकाउंट का हम यहाँ पर लेजर अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है इसके अंदर कैश अकाउंट का एक लेजर जो है वो बनाया गया है, लेजर अकाउंट। और इसमें जो है वो जो कॉलम्स हैं इस फॉर्मेट के अंदर लेजर अकाउंट, उसमें डेट है, पर्टिकुलर्स होते हैं, और JF नंबर होता है, उसके बाद अमाउंट है। ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इस कैश अकाउंट की डेबिट साइड है, और क्रेडिट साइड इसके अंदर उसके अंदर भी वही है, डेट है, पर्टिकुलर्स है, JF का कॉलम है, और उसके बाद अमाउंट है। तो अगर हम इसकी बात करें फरवरी 1 को जो ट्रांजैक्शन हुई है उसमें कैश अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है 1 लाख से, और क्रेडिट किया जा रहा है कैपिटल अकाउंट से। जब इसका लेजर अकाउंट हम बनाते हैं तो फरवरी 1 डेट के कॉलम में लेफ्ट हैंड साइड पर हमने लिखा है फरवरी 1, और पर्टिकुलर्स में यहाँ पर टू कैपिटल अकाउंट को किया है। यहाँ पर एक बात ज़हन में रखें कि लेजर अकाउंट बनाते हुए जिस अकाउंट का भी लेजर हम बना रहे हैं उसके अंदर अगर फ़र्ज़ करो कैश के हम जो है वो लेजर अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम कैश को डेबिट, कैश की जो अमाउंट उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, और पर्टिकुलर्स के अंदर हम जिस अकाउंट के अगेंस्ट वो डेबिट हुआ है, जिस तरह कैपिटल अकाउंट है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। तो इस लेजर अकाउंट को देखने के बाद हमें पता चलेगा कि फरवरी 1 को कैपिटल अकाउंट के थ्रू बिजनेस को 1 लाख रुपए आए हैं, तो जो इसका रेसिप्रोकल दूसरा अकाउंट होता है उसी के थ्रू हम उसको डेबिट किया हमने 1 लाख से। इस तरह फरवरी 2 को जो है परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, और कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, तो कैश यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है तो हम यहाँ क्रेडिट साइड पर लिखेंगे फरवरी 2 10,000 रुपये, और पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे उसके रेसिप्रोकल जो अकाउंट है जिस तरह परचेज अकाउंट उसको हम लिखेंगे यहाँ पर डेबिट। इसी तरह जो है फरवरी 3 को जो है ट्रांजैक्शन हुई है वो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पर कैश डेबिट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली हम लेजर अकाउंट बनाते हुए कैश का लेजर अकाउंट बनाते हुए हम सेल्स अकाउंट से इसको डेबिट करेंगे।
तो देख रहे हैं यहाँ पर फरवरी 3 को जो है वो कैश अकाउंट को यहाँ पर डेबिट किया गया है 8,000 से, और रेसिप्रोकल जिसका अकाउंट है सेल्स अकाउंट उसको पर्टिकुलर्स में लिखा गया है। तो ये लेजर का जो है वो लेजर अकाउंट बना है कैश का। इसी तरह बाकी इस इन ट्रांजेक्शन्स के अंदर जितने भी दूसरे अकाउंट यूज़ हो रहे हैं, जिस तरह कैपिटल अकाउंट हो गया, परचेजेस अकाउंट हो गया और सेल्स अकाउंट हो गया, इनके भी अलग-अलग लेजर अकाउंट बन सकते हैं। तो ये एक सिंपल जो है हमने सिंपल एंट्री पोस्टिंग का लेजर अकाउंट बनाना सीखा है। नेक्स्ट जो हमारा इसके अलावा जो लेक्चर होगा लेजर अकाउंट पर, वो हम उसमें देखेंगे कंपाउंड एंट्री का जो लेजर अकाउंट बनेगा वो किस तरह बनता है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस सीरीज़ की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक अप्रोचेबल हो और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग के क्लियर हो। थैंक यू।